काश ये रेसिपी पहले पता होती। सच में दोस्तों आप यही कहने वाले हो। इस रेसिपी में अंडे उबालने का तरीका ही अलग है, ग्रेवी भी एकदम यूनिक है। मजा ही आने वाला है ये वीडियो देख के। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक आप बड़ी सी कढ़ाई लेना और उसमें एक छोटी सी कटोरी रखना। फिर आप 2 प्याज लेना। मैंने 4 पार्ट में प्याज को किया है, लेकिन इनको आधा करके मैंने डाला है यहाँ पर। साथ में 4 से 5 आप टमाटर ले लेना। मेरे थोड़े छोटे हैं तो इसलिए मैंने 5 लिए हैं, वैसे 4 से काम हो जाएगा। थोड़ी सी धनिया की डंठल होगी तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। पत्ते मत लेना, सिर्फ डंठल ही लेना। साथ में अदरक, भर के लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्चें। और फिर अब अंडे कैसे बॉईल करने हैं। देखो दोस्तों, आप चाहो तो आप इस कटोरी के ऊपर एक जाली रख सकते हो और उस पे सारे अपने अंडे रख सकते हो, लेकिन उससे भी बेटर तरीका ये होगा कि आप एक प्लेट का इस्तेमाल करो। मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर पानी डालना प्याज टमाटर में। ज्यादा पानी मत डालना, क्योंकि अगर ज्यादा डालोगे तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 1 से 1.5 कप ही डालना काफी होगा। और ये जो कटोरी है ना, इसमें भी आप पानी डाल देना ताकि ये बिल्कुल हिले ना। फिर आप वो प्लेट रखना और प्लेट के ऊपर अंडे रख देना, सारे के सारे अंडे दोस्तों। ढक्कन लगाना, गैस को ऑन करना और हाई फ्लेम नहीं, मीडियम फ्लेम पर आपने यहाँ पर 15 मिनट के लिए कुकिंग करनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर घड़ी से टाइमर भी लगा दिया है 15 मिनट का, ताकि अंडे भी एकदम अच्छे से स्टीम होके बॉईल हो जाएं पूरे और प्याज टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। 15 मिनट के बाद दोस्तों आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना और 5 मिनट तक अंडों को, प्याज टमाटर को थोड़ा सा ठंडा होने देना, सेट होने देना, ताकि अंडे में ऐसी कोई भी कसर ना रहे और पूरा अच्छे से पक जाए। बस दोस्तों आप ढक्कन खोलना और सच में दोस्तों अंडे भी पक चुके होंगे और प्याज टमाटर भी गल चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्लेट का ही क्यों यूज किया है। बेसिकली दोस्तों जब स्टीम बनती है तो पानी जो है वो प्लेट पर रुक जाएगा, और ये जो पानी है ये ध्यान देगा कि अंडे जो है वो एकदम इवनली सही से पके। अब वैसे तो अंडे मैंने एकदम धोकर एकदम क्लीन करके डाले हैं, लेकिन बाय चांस कोई भी गंदगी रह जाती है या थोड़ा सा भी कुछ रह जाता है तो वो इस प्लेट पे ही रुक जाएगा, हमारी ग्रेवी पे नहीं जाएगा। अब आप अंडों को एक जाली से उठाना या अपने हाथ से उठा के सीधा ही एकदम बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल देना। बहुत जरूरी है ये, ताकि अंडों की कुकिंग स्टॉप हो जाए। और ये जो पानी है ना प्लेट पे, ये जो अंडे वाला पानी है, इसको आप यूज मत करना। आप चाहो तो एक कटोरी के पानी को भी यूज मत करना, क्योंकि अब अगर बहुत पानी होगा तो आपको दिक्कत आएगी। रही बात अंडों की, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको छिलके दिखाता हूँ। अंडों के छिलके बहुत आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एकदम सही से पके होंगे। और अगर मैं आपको काट के दिखाऊं तो ये देखो, अंदर तक अच्छे से पका हुआ है अंडा। तो है ना एकदम बढ़िया तरीका। देखा दोस्तों, अंडे एकदम अच्छे से पके हुए हैं अंदर तक। दोस्तों यहाँ पर आपने अंडों में एक कट जरूर लगाना है, नहीं तो इनको फ्राई करते वक्त इनके फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ऐसे कट लगा देना चाकू से और सीधा ही उसी पैन में थोड़ा सा तेल डालना और अंडों को हल्का सा फ्राई कर लेना। ये आपके ऊपर है कि आप अंडे ज्यादा ब्राउन चाहते हो या कम ब्राउन चाहते हो, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं बिल्कुल। इसमें जब हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालोगे तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर देना कि थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देना, उससे मसाला अंडों पे बहुत अच्छे से लिपट जाता है और एकदम बढ़िया फ्लेवर आता है। अंडों का तो काम हो गया है और प्याज टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब मिक्सी में सीधा ही इनको ग्राइंड कर देना। हाँ, लेकिन ग्रेवी बनाते वक्त वो जो प्याज टमाटर का पानी था उसका मैंने यूज किया है, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन का बढ़िया फ्लेवर है। इसको आप मिक्सी में पीस लेना और आप आराम से पीस पाओगे, क्योंकि ये थोड़े से ठंडे हो चुके होंगे। सीधा ही अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा होगा, तो अब आप यहाँ पर मक्खन डालना और मक्खन के साथ थोड़ा सा जीरा। इसी टाइम पर मैंने मसाले भी डाले हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्पाइसी वाला लाल मिर्च पाउडर। और मसालों को थोड़ी देर तक भुनना है भाई, जलने बिल्कुल नहीं चाहिए। और फिर सीधा ही आप यहाँ पर वो जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देना। अब टमाटर आए हैं तो टमाटर के बाद तो आपने नमक डालना ही है और इसको ढककर आपने 10 मिनट तक पकाना है। अब मुझे पता है आप सोच रहे हो भरत भाई ये तो वही ग्रेवी है, ज्यादा इसमें नया क्या है। अभी देखते जाओ दोस्तों, एंड में हम कुछ स्पेशल करेंगे जिससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत यूनिक आएगा। आप यहाँ पर 10 मिनट तक इस ग्रेवी को अच्छे से भुनना, जब तक इसमें से हल्का हल्का तेल अलग होना शुरू नहीं होता। आराम से ग्रेवी पकती जाएगी, क्योंकि इसमें पानी बहुत है। 5 मिनट बाद बस इस बात का ध्यान जरूर देना कि यहाँ पर धनिया पाउडर और अपनी पसंद का कोई भी चिकन मसाला, मीट मसाला या किचन किंग मसाला आप यहाँ पर डाल देना, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। फिर आप ढककर 5 मिनट इसको और पकाना।
और ग्रेवी से काफी पानी रिड्यूस हो चुका होगा और तो और ग्रेवी का रंग भी बदल चुका होगा। अब आप यहाँ पर अंडे डाल देना और इसी तरीके से यहाँ पर 3 से 4 चम्मच दही में आधा चम्मच गरम मसाला मिलाना और इसको ऐड कर देना। दही डालते ही दोस्तों आपने फटाफट यहाँ पर करछी को चलाना है, नहीं तो दही के फटने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे ही दही अच्छे से ग्रेवी में मिल जाए, आप यहाँ पर डालना 2 बड़े चम्मच मलाई के, ये वही मलाई है जो दूध के ऊपर जम जाती है, और हल्का सा तवे में रोस्ट करके ही कसूरी मेथी डालना और फिर डालना एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये है दोस्तों 2 बड़े चम्मच कच्चा सरसों का तेल। ये दोस्तों आपकी ग्रेवी का फ्लेवर इतना एनहांस करेगा कि सच में आपको यकीन नहीं होगा कि ये खुशबू भी दे रहा है और टेस्ट भी दे रहा है। बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों। ये सारी चीजों को आप यहाँ पर अब अच्छे से मिलाना और गर्म पानी डाल के इस ग्रेवी को सेट कर लेना। ज्यादा पतली मत करना दोस्तों इस रेसिपी को, नहीं तो सारा फ्लेवर डाइल्यूट हो जाएगा। ढककर बस आपने 5 मिनट पकाना है और फिर आप गैस बंद कर देना। 5 मिनट बाद जब ढक्कन खोलोगे ना दोस्तों, तो तेल भी अलग हो चुका होगा और एकदम अमेजिंग एग करी आपको मिलेगी। थोड़ी सी हरी मिर्ची और धनिया मैंने डाला है और सच में दोस्तों गरम गरम फुल्कों के साथ ये एग करी खाने का मजा ही कुछ और है। इस ठंड में आप ये रेसिपी बना कर देखना। सिंपल है, इजी है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। ये तो एकदम अमेजिंग रेसिपी है ही दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हो कि आप प्रेशर कुकर में भी एक बहुत ही अमेजिंग एग करी बना सकते हो? यकीन नहीं होता तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखो, आपको बहुत पसंद आएगी।